मम्मा क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी अपने साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है। वह आपकी नानू को भी बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू कौवा इतना भी शरारती नहीं है। वो दोस्त है मेरा। कुकू बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। कुकू अपनी मम्मा की एक बात नहीं सुनता और वह जिद करने लगता है। कुकू की इस जिद को देखकर चिड़िया मम्मा मान जाती है। अगली सुबह जग्गू कौवा कुकू के घर पर आता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछकर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा अब हम जाएं। फिर कुकू और जग्गू कौवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, मेरी नानू ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। हम नानू के पास ही जाकर खाना खाएंगे। नहीं बाबा नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब और मुझसे उड़ा नहीं जाता। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी मम्मा ने नानू के लिए ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी। तुम ना इस मिठाइयों में से कुछ मिठाई खा लो। और फिर कुकू मिठाई के उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देता है और जग्गू कौवा उन मिठाइयों को खा लेता है। यार कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले तक नानू के घर पहुंचना है। और फिर वे दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें रास्ते में मेला लगा हुआ दिखाई देता है। तो जग्गू कौवा फिर से वहां रुक जाता है। अरे यार जग्गू, क्यों रुक गए? चलो चलो जल्दी से, हमें उड़कर नानू के घर पर जाना है। नहीं कुकू, मैं तो झूला झूलूंगा। यार जग्गू, इतना टाइम नहीं है। अगर रात हो गई ना तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जग्गू कौवा कुकू की एक नहीं सुनता और झूला झूलने लगता है। ऐसे ही उन दोनों को रात हो जाती है। जग्गू, मेरी मम्मा ने मुझे ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ना जाऊं। देखो अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई। कुकू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हें अपने साथ अपनी नानू के घर लेकर गया था। मगर मैंने रास्ते में तुम्हें तंग भी तो नहीं किया था, जैसे तुम मुझे रास्ते भर तंग कर रहे। अंधेरी रात में उड़ने से उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। डरते डरते उड़ते उड़ते आखिरकार वे दोनों कुकू के नानू के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानू, रास्ते में हम रुक गए थे, इसलिए देर हो गई आने में। फिर कुकू की नानू जग्गू कौवा और कुकू को खाना खाने देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी है? मम्मा तो ठीक है, और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुकू सो जाते हैं। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है। नानू चलो जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो। आप दोनों ना मेरी काम में मदद करना। जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। नाना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कुकू अपनी नानू के साथ जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है और जग्गू दूसरी ओर जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वह बहुत दूर चला जाता है कि रास्ते में उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। उस अंडे को देखकर जग्गू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। जग्गू कौवा घोंसले में जाकर उस अंडे को तोड़कर पीने लगता है कि तभी वहां बुलबुल आ जाती है। दरअसल वह अंडा बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू कौवा वहां से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रुको रुको तुम। वह भाग जाता है। बुलबुल भी उसके पीछे पीछे जाकर आखिरकार कौवे को दबोच लेती है और पकड़ लेती है। कौन कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मैं तो यहाँ कुक्कू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतने में कुक्कू और उसकी नानू भी लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। जग्गू बेटा, जग्गू, आप ऐसा भी कर सकते हो। कुकू बेटा, ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जग्गू, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहां से वापस अपने घोंसले में लौट जाती है। मैं भूखा था, इसलिए मैंने वह अंडा पिया। बेटा, अगर तुम भूखे थे तो घर से खाना लेकर खा लेते। किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी?
नानू मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं वापस घर जा रहा हूँ। कुकू मेरे दोस्त एक दिन और यहाँ रह लेते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। और फिर कुकू जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू वो हो रहा सामने तुम्हारा घर। अब मैं आज से तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। और इतना कहकर कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आपको तो नानू के घर में 5 दिन रहना था और आप आज ही वापस आ गए। मम्मा बड़े जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। आप मुझे जग्गू कौवे को ले जाने से मना कर रही थी। जग्गू कौवा बहुत दुष्ट है। उसने रास्ते में मुझे बहुत तंग किया। अरे उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुकू बेटा, आपकी नानू को तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूंगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बातें मानो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।